बीते 5 वर्षों में आपने दिव्यापुर के लिए क्या कार्य कराए हैं, क्या विकास करवाए हैं और जनता कितनी खुश है आपके इस काम से? देखिए, विगत 5 वर्षों में दिव्यापुर विधानसभा का जो विकास हुआ है, 280 करोड़ की लागत से एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है, 7 करोड़ की लागत से एक बस अड्डे का निर्माण हुआ है, 74 करोड़ की लागत से न्याय भवन के लिए भूमि अधिग्रहित की गई है। तो 2022 विधानसभा चुनाव के में आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, 2022 में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, सुशासन और विकासवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चुनाव लड़ रही है। विपक्ष कहती है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो ब्राह्मण चेहरों पर चुनाव लड़ती है। मैं बता रहा हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी जातवाद की पार्टी नहीं है और न परिवारवाद की पार्टी है। जैसे समाजवादी पार्टी में एक परिवार का ही वर्चस्व है, इसके अलावा किसी का कुछ नहीं है। औरैया जिले का दिव्यापुर विधानसभा क्षेत्र 2012 में यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। हालांकि 2017 में भाजपा लहर के साथ इस सीट पर भी भाजपा के प्रत्याशी लाखन सिंह राजपूत ने जीत दर्ज की थी, जो कि कृषि राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। आइए आज हम उनसे जानेंगे कि बीते 5 वर्षों में उन्होंने इस क्षेत्र के लिए क्या काम कराए हैं और क्या जनता वाकई उनके काम से खुश होकर उन्हें दूसरा मौका देगी। सर, शुरुआत हम आपके परिचय से करेंगे। हम आपका थोड़ा सा परिचय लेना चाहेंगे। मैं लाखन सिंह राजपूत 2017 में 203 दिव्यापुर विधानसभा से विधायक के रूप में निर्वाचित हुआ था। उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया था। तो बीते 5 वर्षों में आपने दिव्यापुर के लिए क्या कार्य कराए हैं, क्या विकास करवाए हैं और जनता कितनी खुश है आपके इस काम से? देखिए, विगत 5 वर्षों में दिव्यापुर विधानसभा का जो विकास हुआ है, 280 करोड़ की लागत से एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है, 7 करोड़ की लागत से एक बस अड्डे का निर्माण हुआ है, 74 करोड़ की लागत से न्याय भवन के लिए भूमि अधिग्रहित की गई है, एक कृषि विज्ञान केंद्र 4 करोड़ की लागत से कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई है और यहाँ पर बाईपास का भी स्वीकृति मिलने वाली है। उसको प्रस्तावित है 834 करोड़ रुपए का डीपीआर बनके शासन में लंबित है। जैसे ही स्वीकृति मिल जाएगी हो जाएगा। दूसरा, अछलदा में हमारी विधानसभा के अंतर्गत आता है, वहाँ पर रेलवे का पुल बना के आगे एक बाईपास के निर्माण प्रस्तावित है, वहाँ पर वो कार्य होने वाला है। इस प्रकार से एक नौली में पुल 2 करोड़ की लागत से एक नौली का पुल बनवाया गया है और करीब 400 के लगभग सड़कें का निर्माण हुआ है। तो भारी विकास हुआ है, जो आज तक शायद दिव्यापुर विधानसभा 2012 में सर्जित हुई थी। 12 से लेके जब औरैया विधानसभा में ये दिव्यापुर आता था, इतना विकास कभी नहीं हुआ। 70 साल से आज तक देखेंगे किसी भी समय में इतना विकास कभी नहीं हुआ है जितना अब की बार 5 साल में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इसका विधानसभा दिव्यापुर का विकास किया गया है। तो 2022 विधानसभा चुनाव के में आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, 2022 में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, सुशासन और विकासवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ चुनाव लड़ रही है। और अभी आपने देखा होगा कि जन विश्वास यात्रा भारतीय जनता पार्टी की निकली। अपार जनसमूह ने जन विश्वास यात्रा का स्वागत किया, जिससे ऐसा लगता है कि अब की बार जनता ने मन बना लिया है। 300 से पार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी को आदेशित किया था। भारतीय जनता पार्टी ने जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ा था, जो हमारा 2017 का संकल्प पत्र जारी हुआ था, उसका 95% भारतीय जनता पार्टी ने अनुपालन किया। इसलिए जनता ने आशीर्वाद दिया कि 2022 में भी 300 से पार अधिक प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। विपक्ष कहती है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो ब्राह्मण चेहरों पर चुनाव लड़ती है।
मैं बता रहा हूँ आपको, भारतीय जनता पार्टी जातवाद की पार्टी नहीं है और ना परिवारवाद की पार्टी है। जैसे समाजवादी पार्टी में एक परिवार का ही वर्चस्व है, इसके अलावा किसी का कुछ नहीं है। सब अपने लगे रहिए और जब मतलब की बात आएगी तो वो समाजवादी पार्टी में सैफई परिवार ही उस पर हावी रहता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बिना किसी भेदभाव के, आप देख रहे हैं किसान सम्मान निधि का रुपया भेजा है किसान के पास, किसान के खातों में भेजा है बिना किसी भेदभाव के। 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देने का काम किया है बिना किसी भेदभाव के। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन देने का काम किया है बिना किसी भेदभाव के। जो गरीब, वंचित, शोषित, दलित, वंचित लोग हैं उनके चेहरे पर कैसे मुस्कान आए, भारतीय जनता पार्टी इस सिद्धांत पर काम करती है। अभी भी जो मुख्य जो चिंता का विषय है वो बेरोजगारी है और महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, तो इस पर क्या कहना है कि भाजपा क्या नए कदम उठाने वाली है? देखिए, आप लोगों को भी अच्छी तरह मालूम है और बड़े आंकड़े के साथ मैं बता रहा हूँ। जो 2017 से पहले बेरोजगारी दर 17.5% थी, आज वो उस बेरोजगारी दर को घटा करके योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 4.1% बेरोजगारी रह गई है। और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो 7वें नंबर पर भारतवर्ष में थी, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 10,90,000 करोड़ रुपए की थी, आज 21,73,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था को बढ़ा के उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया है। औरैया ज़िले का जो पहचान है वो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एनटीपीसी से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर प्लास्टिक सिटी का काम भी काफ़ी समय से रुका हुआ है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे कि इससे एक औरैया की अलग पहचान बन सकती है, यहाँ पर लोगों को रोज़गार का एक माध्यम मिल सकता है? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी एमएसएमई को बढ़ावा देने का काम करती है। यहाँ पर प्लास्टिक सिटी 2012 में अखिलेश जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। उन्होंने क्या किया कि किसानों की ज़मीन को हड़पने का काम किया, उनका कंपनसेशन नहीं दिया है। किसान यहाँ आंदोलित रहा, 2012 से 17 तक आंदोलित रहा है। आज एमएसएमई के माध्यम से जो लघु उद्योग हैं उनको लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी करोड़ रुपए की थी, आज 21,73,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था को बढ़ा के उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया है। औरैया ज़िले का जो पहचान है वो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एनटीपीसी से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर प्लास्टिक सिटी का काम भी काफ़ी समय से रुका हुआ है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे कि इससे एक औरैया की अलग पहचान बन सकती है, यहाँ पर लोगों को रोज़गार का एक माध्यम मिल सकता है? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी एमएसएमई को बढ़ावा देने का काम करती है। यहाँ पर प्लास्टिक सिटी 2012 में अखिलेश जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। उन्होंने क्या किया कि किसानों की ज़मीन को हड़पने का काम किया, उनका कंपनसेशन नहीं दिया है। किसान यहाँ आंदोलित रहा, 2012 से 17 तक आंदोलित रहा है। आज एमएसएमई के माध्यम से जो लघु उद्योग हैं उनको लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता रहेगी और उसको बढ़ावा देने का काम करेंगे। तो एक आखिरी सवाल कि क्या लगता है जनता आपको तीसरा मौका देगी और औरैया में कितने सीटों से भाजपा आने वाली है? देखिए, औरैया में मैं तो समझता हूँ कि 3 विधानसभा सीटें हैं, जहाँ पर तीनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी दूसरे नंबर पर लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जैसे दिबियापुर विधानसभा का आप देखेंगे तो जनता चाहती है कि हमारा लोकल का प्रत्याशी हो और शांतिप्रिय वातावरण रहे। भारतीय जनता पार्टी का जो काम किया है 5 वर्ष में, उससे जनता बहुत प्रसन्न है और विकास कार्य भी किए हैं और गुंडों को ख़त्म करने का काम किया है। यहाँ पर बड़ी गुंडई होती थी। जो भरथना से प्रत्याशी यहाँ पर लड़ रहे हैं, एक तो लोकल के प्रत्याशी नहीं है, जनता इसलिए उनको नकार रही है और बड़ा आपराधिक इतिहास है उनका। आपराधिक इतिहास की वजह से वहाँ पर जनता यहाँ शांति व्यवस्था चाहती है और ऐसे अपराधियों को जनता ने नकार दिया है। वो किसी कीमत पर उनको वोट नहीं देना चाहती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तीनों विधानसभाओं में जीत होगी और भारी जीत होगी और समाजवादी पार्टी के किसी भी प्रत्याशी की जीत होने वाली नहीं है। जनता ने ये मन बना लिया है।